हेलो एवरीवन। मैं सीए पीयूष बंसल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टे सिक्योर में। क्या आपने कभी सोचा था कोई ऐसा लोन भी होगा जिसका इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा कि कंपनी कितनी कमिटेड है इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर, सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर और गुड गवर्नेंस पे। जी हाँ, आज के टाइम पे जब कोविड पेंडेमिक अपनी वर्स्ट सिचुएशन में है, तब ये नए तरीके का लोन जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। आज हम इसी बॉन्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे इस बॉन्ड में ऐसा क्या है जो इसको बाकी बॉन्ड से अलग बनाता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इंडिया में कोई ऐसी कंपनी है जो इतनी कमिटेड है इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस एक्टिविटी को लेके कि वो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट अपनी कमिटमेंट के ऊपर डिसाइड कर सके। सो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस बॉन्ड की, जो इशू किए जाते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के थ्रू मार्केट से पैसा उठाने के लिए, वो मेनली दो तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहले है ग्रीन बॉन्ड और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रीन बॉन्ड्स की, इन ग्रीन बॉन्ड से उठाया गया हुआ पैसा यूज किया जाता है ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो ग्रीन एक्टिविटीज में काम आता है। और ये जो ग्रीन एक्टिविटीज हैं, ये डिफाइन की गई है सेबी के थ्रू, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो डिटरमिन करता है कि इन पैसों को कंपनी कहाँ लगा सकती है। कुछ एक एक्टिविटीज़ जो डिफाइन की हैं सेबी ने, वो हैं विंड और सोलर पावर प्लांट लगाने में, मास ट्रांसपोर्टेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ग्रीन बिल्डिंग, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो मतलब ये सारी की सारी हमारी ग्रीन एक्टिविटीज़ हैं, और जितने भी ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उन सब का पैसा इन्हीं एक्टिविटीज़ में लगाया जा सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को इशू करने के पीछे का रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा क्या है कि जो हमारे ग्रीन बॉन्ड्स हैं, इनको हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं सिर्फ ग्रीन एक्टिविटीज़ के ऊपर। मतलब कि जिन कंपनीज में कोई ग्रीन एक्टिविटीज़ नहीं चल रही हैं, वो कंपनी ईएसजी बॉन्ड इशू नहीं कर सकती है। लेकिन वो कंपनी ऐसा नहीं है कि कमिटेड नहीं है इन्वायरमेंट को लेके, लेकिन उन कंपनीज की एक्टिविटीज़ ही ऐसी हैं कि वो चाहकर भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि उनसे उनको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। बात भी सही है। तो इसीलिए एक ऐसे बॉन्ड का जन्म हुआ जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। और इन बॉन्ड से इकट्ठा किया हुआ पैसा आप यूज़ कर सकते हो किसी भी जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए। मतलब कि आपको किसी भी ग्रीन एक्टिविटीज़ में वो पैसा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड कैसे हुए, राइट? तो इन बॉन्ड्स को इशू करने के बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी कमिट करती है कि मैं आपको इंटरेस्ट इन बॉन्ड्स के ऊपर 3% का दूंगी, सपोज। लेकिन अगर मैंने वो कमिटमेंट अपने फुलफिल नहीं किए तो मैं इस पे आपको पैनल इंटरेस्ट भी दूंगी, जिसको मिला के इस इंटरेस्ट का अमाउंट 4 से 4.5% तक का हो सकता है, या फिर ज़्यादा का भी हो सकता है। डिपेंड की कंपनी ने क्या पैनल इंटरेस्ट डिसाइड किया है। और ये कमिटमेंट्स हमारे इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके होते हैं। सपोज कि वो CO2 एमिशन को कम करेंगे, सीवेज वाटर प्लांट लगाएंगे अपनी फैक्ट्रीज में, रिसाइकिल प्लांट लगाएंगे, और ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज़ जिसके ऊपर वो एक टारगेट डेट डिसाइड करते हैं। तो ये कंपनी की एक कमिटमेंट होती है, और इन कमिटमेंट को कंपनी ने फुलफिल किया या नहीं किया, इसके लिए एक थर्ड पार्टी होती है जो डिसाइड करती है कि कंपनी के कमिटमेंट फुलफिल हुए या नहीं हुए, और उसी के बेस पे पैनल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो ये शो करता है कि कंपनी कितनी कमिटेड है इन्वायरमेंटल एंड सोशल एक्टिविटीज़ को लेके और गुड गवर्नेंस को लेके। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये जो बॉन्ड हैं, ये सबसे पहले इशू किए हैं अल्ट्राटेक सीमेंट ने। अल्ट्राटेक सीमेंट सब्सिडरी है आदित्य बिरला ग्रुप की। इस कंपनी ने इशू किए हैं $400 मिलियन के बॉन्ड्स, जिनका नाम है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स।
और जब ये बॉन्ड इशू किए थे फरवरी 21 में, तो ये बॉन्ड 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड थे। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि इन बॉन्ड्स की कितनी डिमांड थी मार्केट के अंदर। और इन बॉन्ड्स के ऊपर जो कंपनी ने कमिटमेंट बोली थी वो क्या थी? वो थी एम टू रिड्यूस 22.2% ऑफ कार्बन एमिशन फॉर एवरी टन ऑफ सीमेंटियस मटेरियल। ये एक मटेरियल है जिसकी वजह से कार्बन एमिशन होता है, और कंपनी ने कहा था कि मैं रिड्यूस करूंगी कार्बन एमिशन 22% तक का मार्च 31 2030 तक, फ्रॉम द लेवल ऑफ मार्च 2017। अब यहाँ पे आप एक चीज जरूर सोच रहे होंगे कि कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड ही क्यों इशू करे और ग्रीन बॉन्ड क्यों नहीं इशू करे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी ने इन बॉन्ड्स के प्रोसीड्स को किस चीज में इन्वेस्ट किया है। रीफाइनेंस करने के लिए अपने ऑनगोइंग डेट्स को, मतलब कि जो पहले से इन्होंने लोन ले रखा था उस लोन का पैसा उतारने के लिए इन्होंने बॉन्ड इशू करे, और साथ ही साथ जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए। तो इसका मतलब ये जो पैसा है ये किसी भी ग्रीन एक्टिविटी में नहीं लगेगा। इसीलिए इन्होंने एसएलबी बॉन्ड इशू करे, क्योंकि ये कमिटमेंट भी दिखाना चाहती थी इकॉनमी को कि मैं कितनी कमिटेड हूँ इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके। तो ये अपने आप में पहला ऐसा बॉन्ड है जो कि किसी इंडियन कंपनी ने इशू किया है और शो की है कमिटमेंट इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज को लेके। अब अगर हम बात करें ग्लोबली, तो जो हमारा यूरोपियन सेंट्रल बैंक है इसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है इन सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स को ऐसा कोलेट्रल फ्रॉम 1 जैन 2021, जो शो करता है कि ये बॉन्ड्स कितने पॉपुलर हैं फॉरेन मार्केट में। अगर हम बात करें इन बॉन्ड्स की बेनिफिट की, तो इन बॉन्ड्स की वजह से स्टाफिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में कम खर्चा आता है एज कंपेयर टू ग्रीन बॉन्ड्स, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड्स में आपको स्टाफिंग इन्वॉल्व करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, ये इंश्योर करने के लिए कि जितना भी अमाउंट बॉन्ड का मिला है वो सारा का सारा ग्रीन एक्टिविटीज में लगा है या नहीं। दूसरा, कंपनीज के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है जब वो एसएलबी बॉन्ड्स इशू करती है, क्योंकि यहाँ पे अगर कंपनी कमिटेड रहती है तो उसको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है और उसके अंदर पैनल इंटरेस्ट नहीं लगता। और तीसरा, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी एक ज़्यादा क्लैरिटी रहती है किस चीज़ के ऊपर, ईएसजी कमिटमेंट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी क्लियरली डिफाइन करती है कि उसके क्या कमिटमेंट्स हैं जब भी वो एसएलबी बॉन्ड्स इशू करती है। अगर हम बात करें इन बॉन्ड्स की रिस्क की, तो ये बॉन्ड आज की तारीख में बहुत नया है। सबसे पहला बॉन्ड 2019 में एनएल कंपनी ने लॉन्च किया था। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इसके कमिटमेंट के ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि पैनल इंटरेस्ट किस हिसाब से लगता है और कंपनी क्या इस कमिटमेंट को फुलफिल कर पाती हैं या फिर नहीं। अगर हम ओवरऑल लेवल पे बात करें तो हमारे इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस बॉन्ड जो होते हैं इसके अम्ब्रेला के अंदर मेनली दो तरह के बॉन्ड आते हैं। पहला ग्रीन बॉन्ड और दूसरा सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। जहां ग्रीन बॉन्ड की अपनी एक मार्केट है और वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर हैं, वही सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स 2019 में लॉन्च किए गए थे और आज के समय उन बॉन्ड्स की काफ़ी डिमांड है। अगर हम बात करें इन बॉन्ड से इकट्ठे किए गए पैसों की, तो जहां ग्रीन बॉन्ड्स का पैसा सिर्फ ग्रीन एक्टिविटीज़ में लगाया जा सकता है, वही सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड्स का पैसा किसी भी कॉरपोरेट एक्टिविटीज में लगाया जा सकता है, बशर्ते कंपनी को बॉन्ड्स इशू करते वक्त जो कमिटमेंट की गई थी वो फुलफिल करनी पड़ेगी, नहीं तो कंपनी को इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमें आगे ये देखना होगा कि क्या ये जो हमारे सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स हैं ये टेक ओवर कर जाएंगे ग्रीन बॉन्ड्स को और अपनी एक नई प्लेस बनाएंगे वर्ल्ड इकोनॉमी में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इफ you have any comment, please put your comment in a comment section box and you can message me on my personal mobile number. Thank you. Have a nice day.